सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो गुस्सा करता है, बल्कि वो होता है जो अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके सामने वाले के दिमाग से खेलता है। कभी सोचा है, कुछ लोग बिना चिल्लाए, बिना लड़ाई किए, सिर्फ अपने बिहेवियर से लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। उनके पास कोई जादू नहीं होता, बस उन्हें इंसानी इमोशंस की साइकोलॉजी समझ आती है। इमोशनल साइकोलॉजी कहती है, इंसान लॉजिक से कम फीलिंग से ज्यादा कंट्रोल होता है। अगर किसी को स्पेशल फील करा दो, वो तुम्हारी छोटी छोटी गलतियां भी इग्नोर कर देगा। और अगर किसी को अंदर से इनसिक्योर फील करा दो, तो वो खुद को साबित करने के लिए तुम्हारे पीछे भागेगा। यही कारण है कि कुछ लोग हमेशा लोगों के माइंड में रहते हैं, क्योंकि वो वर्ड्स नहीं, इमोशंस पर काम करते हैं। एक साइकोलॉजिकल ट्रिक ये भी है, जब कोई इंसान बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करता है, तो लोग उसे वीक समझने लगते हैं। लेकिन जो इंसान कम बोलकर साइलेंस यूज करता है, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। साइलेंस इंसान के दिमाग पर सबसे पावरफुल प्रेशर बनाता है, क्योंकि सामने वाला खुद सोचने लगता है, क्या वो नाराज है, क्या मैंने कुछ गलत किया? और यही सोच उसे अंदर से बेचैन करने लगती है। साइकोलॉजी ये भी कहती है, लोग तुम्हें उतना याद नहीं रखते जितना तुमने क्या कहा, बल्कि उतना याद रखते हैं कि तुमने उन्हें कैसा फील कराया। अगर तुम हमेशा अवेलेबल रहोगे, तो तुम्हारी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। लेकिन जब तुम अपनी एनर्जी और अटेंशन की वैल्यू समझोगे, तभी लोग तुम्हारी प्रेजेंस को महसूस करेंगे। इमोशनली स्ट्रांग लोग कभी हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है रिएक्शन देने वाला इंसान कंट्रोल में आ जाता है और काम रहने वाला इंसान सिचुएशन को कंट्रोल करता है। इस दुनिया में सबसे बड़ा पावर फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, बल्कि इमोशनल कंट्रोल है। जो इंसान अपनी इमोशंस को समझ गया, वो लोगों के बिहेवियर को भी समझने लगता है। और जिस दिन तुमने इंसानी इमोशंस की साइकोलॉजी समझ ली, उस दिन लोग तुम्हें सिर्फ सुनेंगे नहीं, महसूस भी करेंगे। कभी नोटिस किया है, जो इंसान सबसे ज्यादा हंसता है, अक्सर वही अंदर से सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है। साइकोलॉजी कहती है, हर इंसान दो चेहरे लेकर चलता है। एक वो जो दुनिया को दिखाता है, और दूसरा वो जिसे वो खुद से भी छुपाता है। कुछ लोग इसलिए ज्यादा फनी बनते हैं, क्योंकि वो अपने दर्द को जोक्स के पीछे छुपाना जानते हैं। उन्हें डर होता है, अगर उन्होंने अपनी असली फीलिंग्स दिखा दी, तो लोग उन्हें वीक समझेंगे। यही इमोशनल साइकोलॉजी का सबसे डेंजरस ट्रूथ है। इंसान अटेंशन नहीं, अंडरस्टैंडिंग चाहता है। लेकिन आज की दुनिया में लोग सुनते कम हैं, जज ज्यादा करते हैं। इसलिए कई लोग धीरे धीरे साइलेंट हो जाते हैं। वो बातें करना बंद नहीं करते, बस अपनी असली फीलिंग्स बताना बंद कर देते हैं। एक और साइकोलॉजिकल फैक्ट, जब कोई इंसान बार बार हर्ट होता है, तो उसका दिल नहीं बदलता, उसका बिहेवियर बदल जाता है। पहले जो हर बात पर केयर करता था, अब वही मुझे फर्क नहीं पड़ता बोलने लगता है, क्योंकि इमोशंस भी एक लिमिट तक ही दर्द सहते हैं। साइकोलॉजी ये भी कहती है, जिस इंसान को सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है, वही इंसान अचानक सबसे ज्यादा कोल्ड बन जाता है, क्योंकि लगातार दर्द इंसान को इमोशनल नहीं, इमोशन लेस बना देता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, लोग अक्सर उसी इंसान के पीछे भागते हैं जो उन्हें आसानी से अटेंशन नहीं देता, क्योंकि ह्यूमन माइंड को वो चीज ज्यादा वैल्यूएबल लगती है जो आसानी से नहीं मिलती। इसीलिए इमोशनली स्मार्ट लोग हर किसी को अपनी पूरी एनर्जी नहीं देते। वो जानते हैं, हर इंसान तुम्हारी काइंडनेस डिजर्व नहीं करता। कभी कभी ज्यादा अच्छा होना भी नुकसान बन जाता है, क्योंकि लोग रिस्पेक्ट अक्सर उसी चीज की करते हैं जिसे खोने का डर हो। इस दुनिया में इमोशन सबसे पावरफुल वेपन है। ये इंसान को बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। लेकिन जिस दिन तुमने अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन कोई भी इंसान तुम्हारी माइंड के साथ खेल नहीं पाएगा। सबसे खतरनाक दर्द वो नहीं होता जो आंखों से दिख जाए, बल्कि वो होता है जो इंसान हर दिन मुस्कुराकर छुपाता है। साइकोलॉजी कहती है, इंसान बाहर से जितना स्ट्रांग दिखता है, अंदर से उतना ही अकेला हो सकता है। कुछ लोग इसलिए हर किसी की हेल्प करते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है दर्द कैसा लगता है। जो इंसान खुद सबसे ज्यादा टूटा होता है, अक्सर वही दूसरों को संभालने की कोशिश करता है। लेकिन एक समय के बाद हर इमोशनली टायर्ड इंसान बदलने लगता है। वो कॉल्स कम करता है,
मैसेजेस लेट रिप्लाई करता है और धीरे धीरे लोगों से डिस्टेंस बनाना शुरू कर देता है। लोग सोचते हैं एटीट्यूड आ गया, लेकिन सच ये होता है वो अंदर से मेंटली एग्जॉस्टेड हो चुका होता है। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल बर्नआउट कहते हैं। जब इंसान लगातार अपने इमोशंस दबाता रहता है तो एक दिन उसका माइंड खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है। फिर वही इंसान जो पहले छोटी छोटी बातों पर रो देता था, अब बड़ी दर्द पर भी सिर्फ चुप रहता है, क्योंकि साइलेंस कई बार टीयर्स से ज्यादा दर्द छुपाता है। एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ ये भी है, जिस इंसान को बार बार इग्नोर किया जाए वो आखिर में अटेंशन मांगना बंद कर देता है। और जब कोई इंसान एक्सपेक्टेशंस छोड़ देता है तब वो इमोशनली सबसे ज्यादा डेंजरस बन जाता है, क्योंकि अब उसे खोने का डर नहीं रहता। इसीलिए कुछ लोग अचानक बहुत कोल्ड हो जाते हैं, ना वो एक्सप्लेन करते हैं ना कंप्लेन, बस क्वाइटली दूर हो जाते हैं। और सबसे पेनफुल बात, लोग तब तक किसी की वैल्यू नहीं समझते जब तक वो इंसान इमोशनली दूर ना चला जाए। साइकोलॉजी कहती है ह्यूमन माइंड हमेशा उस चीज की तरफ भागता है जो उससे दूर जा रही हो। इसलिए इमोशनली इंटेलिजेंट लोग हर बार खुद को साबित नहीं करते। उन्हें पता होता है जो इंसान सच में तुम्हारी वैल्यू समझता है उसे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आखिर में सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं जो दूसरों को कंट्रोल करे, बल्कि वो है जो अपने टूटे इमोशंस के बावजूद खुद को संभाल ले। कभी महसूस किया है कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी से चले जाते हैं लेकिन उनका असर सालों तक दिमाग से नहीं जाता। साइकोलॉजी कहती है इंसान लोगों को नहीं, उनसे जुड़ी फीलिंग्स को याद रखता है। अगर किसी ने तुम्हें बहुत ज्यादा खुशी दी हो या बहुत गहरा दर्द दिया हो तो तुम्हारा माइंड उसे आसानी से भूल नहीं पाता। यही वजह है कुछ मेमोरीज रात के 2 बजे अचानक वापस आ जाती हैं, क्योंकि इमोशंस टाइम नहीं देखते। एक साइकोलॉजिकल फैक्ट ये भी है, जिस इंसान से तुम इमोशनली अटैच्ड होते हो उसकी छोटी सी इग्नोरेंस भी तुम्हें अंदर तक हर्ट करती है। लेकिन जिस इंसान से कोई कनेक्शन ना हो उसके वर्ड्स भी असर नहीं करते। मतलब साफ है, दर्द शब्दों से नहीं अटैचमेंट से होता है। और सबसे डेंजरस अटैचमेंट वो होती है जहां इंसान अपनी खुशी दूसरे इंसान पर डिपेंड कर देता है। फिर धीरे धीरे उसका मूड, उसकी मेंटल पीस सब सामने वाले के बिहेवियर पर डिपेंड करने लगती है। अगर रिप्लाई जल्दी आ जाए तो खुशी, अगर लेट आए तो ओवर थिंकिंग, अगर अटेंशन मिले तो सुकून, अगर इग्नोर करे तो बेचैनी। साइकोलॉजी इसे इमोशनल डिपेंडेंसी कहती है, और यही डिपेंडेंसी इंसान को मेंटली वीक बना देती है। इमोशनली स्मार्ट लोग कभी अपनी पूरी हैप्पीनेस किसी एक इंसान के हाथ में नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता होता है लोग बदलते देर नहीं लगाते। एक और डार्क साइकोलॉजिकल ट्रूथ, जब कोई इंसान तुम्हें खोने से नहीं डरता तो वो तुम्हारी फीलिंग्स की वैल्यू भी कम करने लगता है। इसीलिए सेल्फ रिस्पेक्ट हर रिलेशनशिप से ज्यादा जरूरी होती है। अगर तुम खुद की वैल्यू नहीं समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें लाइटली लेना शुरू कर देगी। साइकोलॉजी कहती है लोग तुम्हारे साथ वही बिहेवियर रिपीट करते हैं जिसे तुम टॉलरेट करते हो। इसलिए हर बार चुप रहना मैच्योरिटी नहीं होती, कभी कभी डिस्टेंस बनाना भी जरूरी होता है, क्योंकि इमोशनल पीस किसी भी फेक कनेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और याद रखना, जिस दिन तुमने खुद को इमोशनली स्ट्रांग बना लिया उस दिन कोई भी इंसान तुम्हारी इमोशंस का फायदा नहीं उठा पाएगा। सबसे ज्यादा दर्द देने वाले लोग अक्सर वही होते हैं जिन पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। साइकोलॉजी कहती है इंसान स्ट्रेंजर्स की बातों से नहीं टूटता, वो अपनों के बदलते बिहेवियर से टूटता है। जब कोई खास इंसान अचानक कोल्ड हो जाए, रिप्लाई बदल जाए, अटेंशन कम हो जाए, तो दिमाग हजार सवाल बनाने लगता है। क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या अब वो पहले जैसा फील नहीं करता? और यही ओवरथिंकिंग इंसान को अंदर से कमजोर करने लगती है। ह्यूमन माइंड आंसर्स चाहता है, लेकिन कई बार साइलेंस ही जवाब बन जाता है। एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ ये भी है, जो इंसान तुम्हें कंफ्यूज करता है वो अक्सर तुम्हें प्रायोरिटी नहीं मानता, क्योंकि जो लोग सच में केयर करते हैं वो मिक्स्ड सिग्नल्स नहीं देते, उनके एक्शन साफ होते हैं। लेकिन इमोशनली अटैच्ड इंसान हर रेड फ्लैग को एक्सक्यूज में बदल देता है, क्योंकि फीलिंग्स रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। यही वजह है लोग कई बार उस इंसान के पीछे भागते रहते हैं जो उन्हें बार बार हर्ट करता है।
साइकोलॉजी इसे इमोशनल एडिक्शन कहती है, जहां इंसान दर्द का आदी हो जाता है। उसे लगता है शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है, कई लोग बदलते नहीं, बस उनका असली बिहेवियर धीरे धीरे सामने आता है। इमोशनली मैच्योर लोग एक बात जल्दी समझ जाते हैं, हर कनेक्शन हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग लेसन बनकर आते हैं, फॉरएवर बननी नहीं। और सबसे पावरफुल चीज क्या है पता है? किसी को हेट करना नहीं, बल्कि साइलेंटली मूव ऑन कर जाना। क्योंकि जब तुम खुद को हील करना शुरू करते हो, तभी तुम्हारा माइंड फिर से स्ट्रांग बनता है। साइकोलॉजी कहती है हीलिंग तब शुरू होती है जब इंसान ये एक्सेप्ट कर लेता है कि हर कोई उसकी जिंदगी में रहने के लिए नहीं आया था। इसलिए खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि किसी के आने से तुम टूटो नहीं और किसी के जाने से तुम खत्म ना हो जाओ। कभी नोटिस किया है, जिस इंसान को सबसे ज्यादा प्यार चाहिए होता है, अक्सर वही सबसे ज्यादा दूर दूर रहता है। साइकोलॉजी कहती है हर इमोशनली ब्रोकन इंसान रूड नहीं होता। कुछ लोग बस डर चुके होते हैं। उन्हें डर होता है अगर वो किसी के करीब गए तो फिर से हर्ट हो जाएंगे। इसीलिए वो अपने दिल के चारों तरफ इनविजिबल दीवार बना लेते हैं। बाहर से वो नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर से हर वक्त खुद को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक साइकोलॉजिकल फैक्ट ये भी है, जब इंसान बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होता है तो वो एक्सपेक्टेशंस कम करना शुरू कर देता है। पहले जो हर मैसेज का इंतजार करता था, अब वही फोन साइलेंट करके छोड़ देता है। पहले जो अटेंशन के लिए परेशान होता था, अब वही अकेले रहना पसंद करने लगता है। लोग इसे एटीट्यूड समझते हैं, लेकिन कई बार ये सेल्फ प्रोटेक्शन होता है। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल डिफेंस कहते हैं, जहां इंसान खुद को दर्द से बचाने के लिए इमोशंस छुपाने लगता है। और सबसे डेंजरस बात, जब कोई इंसान बार बार टूटता है तो एक समय बाद उसे दर्द महसूस होना भी कम हो जाता है। वो मुस्कुराता है, लेकिन दिल से नहीं। वो बातें करता है, लेकिन कनेक्शन फील नहीं करता, क्योंकि उसका माइंड सीख चुका होता है कि ज्यादा अटैचमेंट आखिर में दर्द देती है। इसीलिए इमोशनली इंटेलिजेंट लोग हर किसी पर जल्दी ट्रस्ट नहीं करते। वो पहले एक्शंस देखते हैं, फिर इमोशंस इन्वेस्ट करते हैं। एक और डार्क साइकोलॉजी ट्रूथ, लोग अक्सर उस इंसान की वैल्यू लेट समझते हैं जो हमेशा उनके साथ था, क्योंकि ह्यूमन नेचर को आदत हो जाती है अवेलेबल चीजों को लाइटली लेने की। लेकिन जब वही इंसान दूर चला जाता है, तब उसकी कमी सबसे ज्यादा महसूस होती है। और याद रखना, इमोशनली स्ट्रांग बनने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें दर्द नहीं होता। मतलब सिर्फ इतना है कि दर्द होने के बाद भी तुम खुद को टूटने नहीं देती। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराना नहीं, बल्कि अपनी इमोशंस पर कंट्रोल पाना है। सबसे खतरनाक आदत क्या है पता है? किसी इंसान को अपनी खुशी की वजह बना लेना। साइकोलॉजी कहती है जब तुम्हारी खुशी किसी एक इंसान पर डिपेंड करने लगती है, तब तुम्हारा माइंड धीरे धीरे उसका गुलाम बनने लगता है। उसका मूड तुम्हारा मूड बन जाता है, उसका रिप्लाई तुम्हारी खुशी तय करता है, उसकी अटेंशन तुम्हारी मेंटल पीस बन जाती है। और फिर एक दिन अगर वही इंसान बदल जाए तो तुम्हारी पूरी दुनिया हिलने लगती है। यही इमोशनल अटैचमेंट की सबसे पेनफुल रियलिटी है। एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ ये भी है, इंसान जितना ज्यादा किसी के पीछे भागता है, उतना ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोने लगता है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा अवेलेबिलिटी तुम्हारी वैल्यू कम कर देती है। जो लोग हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, उन्हें अक्सर टेकन फॉर ग्रांटेड मान लिया जाता है। लेकिन इमोशनली स्मार्ट लोग ये बात समझते हैं, अटेंशन मांगने से ज्यादा जरूरी है खुद की रिस्पेक्ट बचाना। इसलिए वो हर बार एक्सप्लेन नहीं करते, हर बार कन्विंस नहीं करते और हर बार वापस भी नहीं जाते, क्योंकि उन्हें पता होता है जो इंसान तुम्हारी वैल्यू नहीं समझता, उसे तुम्हारी लॉयल्टी भी समझ नहीं आएगी। साइकोलॉजी कहती है कई लोग तुम्हें खोने के बाद ही तुम्हारी इंपॉर्टेंस समझते हैं, क्योंकि ह्यूमन माइंड को वही चीज ज्यादा अट्रैक्ट करती है जो अब उसके पास नहीं होती। इसीलिए साइलेंस कई बार रिवेंज से ज्यादा पावरफुल होता है। जब तुम बिना लड़ाई किए, बिना शिकायत किए क्वाइटली दूर चले जाते हो, तब सामने वाला पहली बार तुम्हारी एब्सेंस महसूस करता है। और सबसे पेनफुल बात, कुछ लोग तुम्हें तब तक हर्ट करते रहेंगे जब तक तुम उन्हें रोक नहीं देते। इसलिए बाउंड्रीज बनाना सेल्फिश नहीं होता, ये मेंटल पीस की प्रोटेक्शन होती है। इमोशनली मैच्योर इंसान वही है जो प्यार भी करे लेकिन खुद को खोए बिना, क्योंकि इस दुनिया में सबसे जरूरी रिलेशनशिप तुम्हारा खुद के साथ होता है। अगर वही टूट गया तो कोई भी इंसान तुम्हें अंदर से खुश नहीं कर पाएगा।
कभी सोचा है, कुछ लोग तुम्हें सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। साइकोलॉजी कहती है हर कनेक्शन सच्चा नहीं होता। कुछ लोग इमोशंस नहीं, सिर्फ फायदा समझते हैं। जब तक तुम उनकी हेल्प करते हो, उनकी बातें सुनते हो, उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो, तब तक तुम इम्पोर्टेंट लगते हो। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को प्रायोरिटी देना शुरू किया, उसी दिन उनका बिहेवियर बदलने लगता है। और यही चीज सबसे ज्यादा हर्ट करती है, क्योंकि इंसान एफर्ट भूल सकता है, लेकिन इस्तेमाल होने का एहसास कभी नहीं भूलता। एक साइकोलॉजिकल फैक्ट ये भी है, लोग तुम्हारी काइंडनेस को तब तक रिस्पेक्ट नहीं करते जब तक उन्हें तुम्हारी खोने का डर ना हो। इसीलिए इमोशनली इंटेलिजेंट लोग हर किसी को एक्सेस नहीं देते। वो जानते हैं हर मुस्कुराने वाला इंसान लॉयल नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए स्वीट बनते हैं क्योंकि उन्हें तुमसे कुछ चाहिए होता है। साइकोलॉजी इसी इमोशनल मैनिपुलेशन कहती है, जहां इंसान वर्ड्स और फेक केयर का इस्तेमाल करके तुम्हारी इमोशंस कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और सबसे डेंजरस मैनिपुलेटर्स वो होते हैं जो तुम्हें गिल्टी फील कराते हैं। अगर तुम ना बोलो तो वो तुम्हें सेल्फिश महसूस कराएंगे। अगर तुम डिस्टेंस बनाओ तो वो तुम्हें रूड कहेंगे, क्योंकि उन्हें तुम्हारी पीस नहीं, तुम पर कंट्रोल चाहिए होता है। लेकिन इमोशनली स्ट्रांग लोग एक बात समझ जाते हैं, हर बार अच्छा बनना जरूरी नहीं, कई बार खुद को बचाना ज्यादा जरूरी होता है। एक और डार्क साइकोलॉजी ट्रूथ, जो इंसान हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश करता है, आखिर में वही सबसे ज्यादा अकेला रह जाता है। क्योंकि वो पूरी जिंदगी दूसरों की फीलिंग समझता रहा, लेकिन किसी ने उसकी फीलिंग समझने की कोशिश नहीं की। इसलिए याद रखना, तुम्हारा दिल बहुत कीमती है, उसे हर किसी के हाथ में मत दो। क्योंकि इस दुनिया में लोग बदलते देर नहीं लगाते, और इमोशनली वीक इंसान सबसे ज्यादा वहीं टूटता है जहां उसने सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया हो। जिस दिन तुमने अपनी इमोशंस की वैल्यू समझ ली, उस दिन लोग तुम्हें यूज नहीं कर पाएंगे, बल्कि रिस्पेक्ट करना सीख जाएंगे। सबसे ज्यादा डेंजरस इंसान कौन होता है पता है? वो जिसने दर्द में भी खुद को शांत रखना सीख लिया हो। साइकोलॉजी कहती है जब इंसान बार बार टूटता है तो एक समय बाद वो इमोशनली रिएक्ट करना बंद कर देता है। पहले छोटी बातों पर लड़ने वाला इंसान अब सिर्फ मुस्कुराकर ठीक है बोल देता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है हर किसी को समझाना जरूरी नहीं होता। एक और साइकोलॉजिकल ट्रूथ ये भी है, लोग अक्सर शांत इंसान को वीक समझ लेते हैं, लेकिन कई बार साइलेंस गुस्से से ज्यादा पावरफुल होता है। क्योंकि जो इंसान खुद पर कंट्रोल कर सकता है, वो सिचुएशन पर भी कंट्रोल करना सीख जाता है। इमोशनली मैच्योर लोग हर बात दिल पर नहीं लेते। उन्हें पता होता है कुछ लोग सिर्फ इसलिए हर्ट करते हैं क्योंकि वो खुद अंदर से इनसिक्योर होते हैं। साइकोलॉजी कहती है हर्ट पीपल अक्सर पीपल को हर्ट करते हैं। इसीलिए इंटेलिजेंट लोग हर इंसल्ट का जवाब नहीं देते, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है हर बैटल लड़ना जरूरी नहीं। एक और डार्क फैक्ट, जब कोई इंसान बहुत ज्यादा पेन सह लेता है तो उसका हार्ट नहीं, उसकी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। अब उसे अटेंशन नहीं चाहिए होती, अब उसे सिर्फ पीस चाहिए होती है। वो क्राउड से दूर रहने लगता है, कम बोलता है, कम ट्रस्ट करता है, और सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने करीब आने देता है जो सच में लॉयल हो। लोग सोचते हैं वो बदल गया, लेकिन सच ये होता है वो अब खुद की वैल्यू समझने लगा होता है। साइकोलॉजी ये भी कहती है जिस इंसान ने अकेले लड़ना सीख लिया, उसे फिर किसी की छोड़ जाने का डर नहीं रहता। और जिस दिन डर खत्म हो जाता है, उसी दिन इंसान इमोशनली फ्री हो जाता है। याद रखना, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत लाउड होना नहीं, बल्कि अंदर से स्टेबल होना है। क्योंकि जिंदगी में असली जीत तब होती है जब हालात तुम्हें तोड़ने की कोशिश करें और तुम फिर भी शांत रहो। कभी महसूस किया है, कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में आते हैं, तुम्हें बदल कर चले जाते हैं। साइकोलॉजी कहती है हर इंसान तुम्हारी जिंदगी में किसी रीजन से आता है। कुछ लोग प्यार सिखाते हैं और कुछ लोग दर्द देकर रियलिटी सिखा जाते हैं। सबसे पेनफुल लेसन्स अक्सर उन्हीं लोगों से मिलते हैं जिनसे हमने सबसे ज्यादा उम्मीद की होती है।
लेकिन यही दर्द इंसान को इमोशनली मैच्योर भी बनाता है। पहले तुम हर किसी पर जल्दी ट्रस्ट करते थे, अब एक्शंस देखने लगे हो। पहले तुम अटेंशन के लिए परेशान होते थे, अब पीस को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हो। यही इमोशनल ग्रोथ है। एक साइकोलॉजिकल फैक्ट ये भी है, जिस इंसान ने हार्ट ब्रेक देखा हो वो लोगों को पढ़ना सीख जाता है। उसे फेक केयर जल्दी समझ आने लगती है, उसी वर्ड से ज्यादा बिहेवियर दिखाई देने लगता है। क्योंकि दर्द इंसान को वीक नहीं, कई बार बहुत ऑब्जर्वेंट बना देता है। और सबसे डेंजरस लेवल तब आता है जब इंसान इमोशनली इंडिपेंडेंट बन जाता है। अब उसे हर वक्त किसी की जरूरत महसूस नहीं होती, अब वो अकेले भी खुश रहना सीख जाता है। साइकोलॉजी कहती है, जो इंसान अकेले खुश रहना सीख लेता है उसे कंट्रोल करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि उसकी हैप्पीनेस अब किसी और के हाथ में नहीं रहती। इसीलिए इमोशनली स्ट्रांग लोग लोनलीनेस से नहीं डरते, उन्हें फेक कनेक्शन से डर लगता है। एक और डार्क ट्रूथ, कई लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारी जिंदगी में वापस आते हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि तुम अब उनके बिना भी खुश हो। ह्यूमन माइंड उस चीज की तरफ वापस भागता है जिसे वो खो चुका होता है। लेकिन इमोशनली मैच्योर इंसान पास्ट को पहचानता है और वही गलती दोबारा नहीं दोहराता। क्योंकि हीलिंग का मतलब सिर्फ दर्द भूलना नहीं, बल्कि खुद की वैल्यू समझना भी होता है। और याद रखना, जिस दिन तुमने खुद से प्यार करना सीख लिया, उस दिन दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हें अंदर से तोड़ नहीं पाएगा।